पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन दूसरा टेस्ट मैच जारी है। आप भाई मुझे कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर बता दें कि दूसरे टेस्ट मैच में कौन सी टीम कामयाबी हासिल करेगी और दूसरे टेस्ट मैच में हसन अली की बॉलिंग आप भाइयों को ज़्यादा अच्छी लगी या फिर मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग। इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मंतजर रहेगा। आज के ज़ेर नज़र वीडियो में आप भाइयों को मुकम्मल टेस्ट के हाल अहवाल के बारे में बताएंगे, मगर मज़ीद तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हो किसी तरह की बेहतरीन वीडियो आप भाइयों को मिलती रहे तो फिर आप भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पहली इनिंग्स को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पहली इनिंग्स को देखा जाए तो इमरान भट्ट ने 36 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए और 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा आबिद अली की बात करें तो वो भी 6 रन बनाकर चलते बने, जो कि ये ओपनिंग स्टैंड और ओपनिंग का बड़ा मसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काफी अरसे से आ रहा है। और यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओपनिंग के मसले पर काबू पा जाती है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की चंद बेहतरीन टीमों में से एक होगी। उसके बाद बात करते हैं अजहर अली बगैर कोई स्कोर बनाए जल्द आउट हो गए, ताहम बाबर आजम टीम के लिए सहारा बने और फवाद आलम ने उनका भरपूर साथ दिया। बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने 127 गेंदों का सामना किया, 77 रन बनाए, 12 दिलकश चौके लगाए। अगर बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को देखा जाए तो वो 60.63 रहा। इसके अलावा फवाद आलम की बात करें तो उन्होंने भी 155 गेंदों का सामना किया, शानदार 45 रन बनाए, 5 खूबसूरत चौके लगाए। अगर उनके स्ट्राइक रेट को देखा जाए तो वो 29.03 रहा। दीगर बल्लेबाजों में मोहम्मद रिजवान 68 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए, ताहम वो जल्द आउट हो गए। फ़हीम अशरफ की बात करें तो फ़हीम अशरफ ने उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और फ़हीम अशरफ भी काफ़ी अरसे से जो नाकाम रहते थे अब फार्म बहाल करने लगे हैं और उम्दा से उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। फ़हीम अशरफ ने शानदार 78 रन बनाए, 12 चौके लगाए, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 48.75 रहा। इसके अलावा हसन अली 8 रन बनाकर आउट हुए, जबकि यासिर शाह 8, नुमान अली 8 और शाहिन शाह अफरीदी बगैर कोई स्कोर बनाए आउट हुए। जनूबी अफ्रीकी बॉलर को देखा जाए तो उनमें रबादा ने 21 ओवर किए, 72 रन दिए, बगैर कोई विकेट हासिल किए। नॉटजी ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 24.3 ओवर में 8 मेडन कराए, 56 रन दिए और उन्हें 5 खिलाड़ियों को आउट किया। दीगर बॉलर में केशव महाराज ने 45 ओवर कराए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि 11 मेडन कराए और उन्होंने 90 रन दिए और मडरल 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। जवाब में जनूबी अफ्रीकी इनिंग्स को देखा जाए तो वो हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग के सामने ज्यादा देर तक कड़ी ना रह सकी और 201 रन बनाकर आउट हो गई। डैन एल्गर की बात करें तो उन्होंने 21 गेंदों का सामना किया, 15 रन बनाए, जबकि एडम मार्करम 60 गेंदों पर 32 रन बना सके। वेंडर डाउजन बगैर कोई स्कोर बनाए आउट हुए और उन्हें हसन अली ने बोल्ड किया। फाफ डु प्लेसी 33 गेंदों पर 17 रन बना सके और उन्हें 3 चौके लगाए। बाउमा नॉट आउट रहे और उन्होंने 138 गेंदों का सामना किया, 44 रन बनाए, 5 दिलकश चौके भी उनके बल्ले से हमें देखने को मिले। क्विंटन डी कॉक की बात करें तो उन्होंने टेस्ट मैच से T20 बनाने की कोशिश की, 20 गेंदों पर 29 रन बनाए और 5 चौके लगाए, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 145 रहा और उन्हें शाहिन शाह अफरीदी ने बोल्ड किया। मल्डरल 33 रन बना सके और वो भी जल्द आउट हो गए। दीगर बल्लेबाजों में जॉर्ज लेंडे 21, केशव महाराज 1, रबादा और नॉटजे बगैर कोई स्कोर बनाए आउट हुए। पाकिस्तानी बॉलर को देखा जाए तो उनमें हसन अली ने इंतहाई शानदार और तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 15.4 ओवर में 2 मेडन कराए, 54 रन दिए और 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी दीगर बॉलर में शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली, नुमान अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि यासिर शाह विकेट लेने से महरूम रहे। जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दूसरी इनिंग्स को देखा जाए तो वो शुरुआत में मुश्किलात का शिकार थी, मगर मोहम्मद रिजवान टीम के लिए सहारा बने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 10 विकेटों के नुकसान पर 298 रन बना लिए हैं, जिनमें मोहम्मद रिजवान ने उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और शानदार सेंचुरी भी बनाई। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स को देखा जाए तो इमरान भट्ट और आबिद अली इस मरतबा भी नाकाम रहे। इमरान भट्ट बगैर कोई स्कोर बनाए आउट हुए, जबकि आबिद अली ने 13 रन बनाए। अजहर अली की बात करें तो उन्होंने 82 गेंदों का सामना किया, 33 रन बनाए। बाबर आजम जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी वो भी सिर्फ 8 रन बनाकर चलते बने। फवाद आलम जिन्होंने पहली इनिंग्स में उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया था वो भी 12 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार थी। ताहम मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ के दरमियान थोड़ी सी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। मोहम्मद रिजवान की बात करें वो नॉट आउट रहे और 115 रन बनाए, 204 गेंदों का सामना किया, 15 चौके लगाए, जबकि 56.37 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। फ़हीम अशरफ 49 गेंदों पर 29 रन बना सके, उन्होंने 5 चौके लगाए, जबकि हसन अली 5, यासिर शाह ने 23 रन बनाए। अगर नुमान अली की बात करें तो उन्होंने भी मोहम्मद रिजवान का भरपूर साथ दिया,
उन्होंने 78 गेंदों का सामना किया, शानदार 45 रन बनाए, 6 दिलकश चौके जबकि 2 बुलंद वाला छक्के भी नुमान अली ने लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 57.69 रहा, जबकि शानशाह अफरीदी आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी थे जो सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। जनूबी अफ्रीकी बॉलर को देखा जाए तो उनमें कगेसोर आबादा ने 14 ओवर कराए, 3 मेडन किए, 34 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि एनरिच ने 17 ओवर कराए, 7 मेडन किए, 57 रन दिए और वो विकेट से महरूम रहे। केशव महाराज दूसरी इनिंग्स में भी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करने में कामयाब रहे, 38 ओवर में 4 मेडन कराए, 118 रन दिए और उन्होंने 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि जॉर्ज लैंडे सबसे कामयाब बॉलर रहे। उन्होंने सिर्फ 26 ओवर में 9 मेडन कराए, 64 रन दिए और उन्होंने 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया। और यूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लीड 369 रन है और जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम को 370 रन का टारगेट मिला है। 370 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम की दूसरी इनिंग्स बैटिंग जारी है और जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम ने मैच को मजीद दिलचस्प बना दिया है। और अब दूसरा टेस्ट मैच किसी भी टीम के लिए, मतलब कि जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जीतना मुमकिन हो गया है और गुज़िश्ता कल होने वाला पहला सेशन बहुत अहमियत का हामिल होगा। जो भी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी यकीनी तौर पर मैच पर गिरफ्त मजबूत कर लेगी। जनूबी अफ्रीकी अगर दूसरी इनिंग्स को देखा जाए तो उन्होंने अब तक 127 रन बना लिए हैं और उनका एक खिलाड़ी अभी आउट है। जनूबी अफ्रीका की तरफ से एडम मार्करम ने 131 गेंदों का सामना किया, 9 दिलकश चौके जबकि 2 बुलंद वाला छक्के भी लगाए। उन्होंने 59 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 45.04 रहा और वो अभी नॉट आउट है और क्रीज पर मौजूद है। डेन की बात करें तो वो 17 रन बनाकर आउट हुए, 24 गेंदों का सामना किया और 4 चौके लगाए। उन्हें शानशाह अफरीदी ने मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट करवाया। दूसरे नॉट आउट बल्लेबाज रेजी वेंडन डाउजन है जो 48 रन बनाकर अब भी क्रीज पर मौजूद है। उन्होंने 94 गेंदों का सामना किया, 8 चौके लगाए जबकि उनका स्ट्राइक रेट 51.06 रहा। और यूं जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के माबेन मैच दिलचस्प हो गया है क्योंकि जनूबी अफ्रीका को 5वें दिन 243 रन मजीद बनाने हैं और उनके 9 विकेटें अभी बाकी है। अगर पाकिस्तानी बॉलिंग को देखा जाए तो शानशाह अफरीदी ने 10 ओवर करवाया, 4 मेडन किए, 22 रन दिए और उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि इसके अलावा हसन अली ने 5 ओवर कराया, 36 रन दिए और वो विकेट से महरूम रहे। नुमान अली की बात करें तो उन्होंने 12 ओवर में 4 मेडन कराए, 35 रन दिए और वो भी विकेट से महरूम रहे। यासिर शाह की बात करें तो यासिर शाह तकरीबन इस टेस्ट में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे क्योंकि ना तो उन्होंने पहली इनिंग्स में विकेट हासिल की और ना ही अब तक 11 ओवर में 3 मेडन, 21 रन दिए और दूसरी इनिंग्स में भी वो विकेट से महरूम रहे हैं। फहीम अशरफ की बात करें तो उन्होंने 3 ओवर में 1 मेडन कराया, 13 रन दिए और वो भी विकेट से महरूम रहे हैं। अब 5वें दिन जब सेशन होगा उसमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जल्द 3 विकेटें हासिल कर लिए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिर इस मैच में वापस आ सकती है और इस मैच में फतह हासिल कर सकती है। इसके अलावा अगर जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम ने मजीद 80 से 90 रन बना लिए तो फिर जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम इस मैच में फतह हासिल कर सकती है। आखिर में आप भाई मुझे कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बता दे, जिस तरह की बल्लेबाजी जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम कर रही है, आप भाइयों को क्या लगता है कि इस मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कामयाबी हासिल कर पाएगा या नहीं? इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मुंतजर रहेगा।